अस्सलाम वालेकुम। क्लासरूम तलबा और तालिबात से भरा हुआ था। हर कोई खुश गप्पियों में मसरूफ़ था। कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। इतने में प्रिंसिपल क्लासरूम में दाखिल हुए। क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल साहब ने अपने साथ आए हुए एक साहब का तारफ़ करवाते हुए कहा कि ये हमारे कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर अंसारी हैं। आप मुफक्कर, दानिश्वर और कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं। ये आपको कामयाब ज़िंदगी गुजारने के कुछ गुर बताएंगे। इनके कई लेक्चर्स होंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो इनके लेक्चर्स में बाकायदगी से शरीक हों। पहला लेक्चर कुछ इस तरह था। क्लासरूम में सन्नाटा तारी था। तलबा की नज़रें कभी प्रोफेसर की तरफ उड़ती और कभी ब्लैक बोर्ड की तरफ। प्रोफेसर के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल था ही ऐसा। विजिटिंग प्रोफेसर अंसारी ने हाल में दाखिल होते ही बगैर एक लफ्ज़ कहे ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच दी। फिर अपना रुख तलबा की तरफ करते हुए पूछा, तुम में से कौन है जो इस लकीर को छुए बगैर इसे छोटा कर दे? ये नामुमकिन है। क्लास के एक ज़हीन तालिब इल्म ने आखिरकार इस खामोशी को तोड़ते हुए जवाब दिया, लकीर को छोटा करने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा और आप इस लकीर को छूने से भी मना कर रहे हैं। बाकी तलबा ने भी गर्दन हिलाकर इसकी तायीद कर दी। प्रोफेसर ने गहरी नज़रों से तलबा को देखा और कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए ब्लैक बोर्ड पर इस लकीर के नीचे ही इससे बड़ी एक और लकीर खींच दी। अब ऊपर वाली लकीर नीचे वाली लकीर के सामने छोटी नज़र आ रही थी। प्रोफेसर ने चाक टेबल पर रखते हुए कहा, आपने आज अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सबक सीखा है। वो ये है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर, उनसे आगे किस तरह निकला जा सकता है। आगे बढ़ने की ख्वाहिश इंसान की फितरत में शामिल है। इस ख्वाहिश की तकमील का एक तरीका ये है कि दूसरे को छोटा बनाने की कोशिश की जाए, मगर ऐसी सूरत में इंसान खुद बड़ा नहीं होता। दूसरा तरीका यह है कि दूसरों से उलझे बगैर खुद को ताकतवर और बड़ा बनाने पर तवज्जो दी जाए। दूसरों से उलझे बगैर आगे बढ़ना तरक्की का सही तरीका है। यह तरीका फ़र्द के लिए भी बेहतर है और कौमों के लिए भी। इस तरीके पर इज्तिमाई तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने सबसे ज़्यादा अमल किया है और बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। दूसरा लेक्चर इस तरह था। दूसरे दिन क्लास में दाखिल होते ही प्रोफेसर अंसारी ने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सफ़ेद कागज़ चस्पा कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस सफ़ेद कागज़ के दरमियान में मार्कर से एक स्याह नुक्ता डाला और फिर अपना रुख क्लास की तरफ करते हुए पूछा, आपको क्या नज़र आ रहा है? सब ने ही यकज़बान होकर कहा, एक स्याह नुक्ता। तालिब इल्म तअज्जुब का इज़हार कर रहे थे। सर भी कमाल करते हैं, कल लकीर खींची थी, आज नुक्ता बना दिया है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत है, इतना बड़ा सफ़ेद कागज़ अपनी चमक और पूरी आबोताब के साथ तो तुम्हारी नज़रों से ओझल है, मगर एक छोटा सा स्याह नुक्ता तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है। ज़िंदगी में किए गए लातादाद काम सफ़ेद कागज़ की तरह होते हैं, जबकि कोई गलती या ख़राबी महज एक छोटे से नुक्ते की मानद होती है। लोगों की अक्सरियत दूसरों की गलतियों पर तवज्जो ज़्यादा देती है, लेकिन अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देती है। आपकी सारी ज़िंदगी की अच्छाइयों पर आपकी कोई एक कोताही या किसी गलती का एक स्याह नुक्ता इनको ज़्यादा साफ दिखाई देता है। आप आधा गिलास पानी का भरकर अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो कम से कम 80% लोग कहेंगे आधा गिलास खाली है और 20% कहेंगे कि आधा गिलास में पानी है। दोनों सूरतों में बज़ाहिर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन दर हकीकत ये दो किस्म के अंदाज़े फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं, एक मनफी और एक मुस्बत। जिन लोगों का अंदाज़े फ़िक्र मनफी होता है वो सिर्फ़ मनफी रुख की चीज़ों को देखते हैं, जबकि मुस्बत ज़हन के लोग हर चीज़ को और उसमें खैर को तलाश करते हैं। हमारी ज़िंदगी के मामलात में लोगों के रद्द-ए-अमल गहरे असरात मरतब करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसा रवायती जुमला है जो हमें हमेशा दो राहों पर गामज़न कर देता है। ये दो राही फ़ैसला लेने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस सूरत हाल में सिर्फ नफ्सियाती उलझन का शिकार होकर रह जाते हैं। इसलिए अपने मुस्तकबिल में कोई भी काम करें, कोई भी राह चुनें, तो याद रखें कि आप हर शख्स को मुतमिन नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना रास्ता लें।
آپ صرف وہ چیز دیکھیں جس میں آپ مثبت ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کیجئے گا۔ چینل نیم موو آن ود اسامہ اسلم خان۔ موو آن ود اسامہ اسلم خان۔ اللہ حافظ۔